हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुट्स रिएक्शन। बुट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11, 12 और बीएससी में। तो है हमारी बुट्स अभिक्रिया। बुट्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब सोडियम की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड या फिर इसे हम कह सकते हैं क्लोरोमेथेन आदि से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड से अधिक कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे यदि हमने लिया था मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन तो हमें मिलेगा एक कार्बन अधिक यानी कि एथेन, और यदि हमने ले लिया एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन तो हमें एक कार्बन अधिक यानी कि प्रोपेन प्राप्त होगा। अब है इसकी रिएक्शन कैसे होगी? हमने यहाँ पे लिए हैं 2 अणु सोडियम के और 2 अणु एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बनेगा हमारे पास एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। इसे हम CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड के एग्जाम्पल से देखते हैं। यह हमने लिए हैं 2 अणु मेथिल क्लोराइड के और 2 अणु सोडियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ से निकल गया है हमारा 2NaCl, तो हमारे पास क्या बना? CH3 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? एथेन। तो हमने जब मेथिल क्लोराइड लिया था तो हमें एक कार्बन अधिक यानी कि मेथेन प्राप्त हुआ। मेथिल क्लोराइड वाले एग्जाम्पल में हमने दोनों एल्किल हैलाइड कैसे लिए थे? समान। यदि हम देखें कि दोनों एल्किल हैलाइड एक दूसरे से अलग हो यानी कि एक से अधिक प्रकार के हो तो एल्केनों का मिश्रण बनता है। कैसे? जब हमने मेथिल क्लोराइड वाले एग्जाम्पल में 2 अणु लिए थे एल्किल हैलाइड के तो हमने 2 ही अणु लिए थे सोडियम धातु के। अब यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 अणु ले रहे हैं हम एल्किल हैलाइड के और दोनों एल्किल हैलाइड है हमारी अलग अलग, तो हमें 3 ही अणु लेने पड़ेंगे सोडियम धातु के। इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से 3NaCl हमारा निकल गया अलग से, तो हमारे पास बचा 3CH3 3C2H5। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये तो पहले जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे 3CH3 है तो एक बार जुड़ेगा हमारा CH3 और जैसे यहाँ पे है C2H5 तो एक बार हमारा जुड़ेगा C2H5। हमारे पास बचा एक CH3 एक C2H5, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा बन गया एल्केनों का मिश्रण। ये है हमारी नॉर्मल बुट्स अभिक्रिया। जब हम इस बुट्स अभिक्रिया को हम आणविक क्रियाविधि के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। हम जानते हैं कि हम बुट्स अभिक्रिया में 2 अणु यदि सोडियम के लेते हैं 2 ही अणु लेते हैं एल्किल हैलाइड के। इसके फर्स्ट स्टेप में जब हम एल्किल हैलाइड के एक अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के 2 अणु के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड से हैलाइड चला जाता है सोडियम के पास और सोडियम चला जाता है एल्किल के पास, तो हमारे पास बन जाता है RNa प्लस NaX। जब इस RNa की अभिक्रिया हम एक और बचे हुए एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारे पास बनता है एल्केन और सोडियम हैलाइड। अब इन देखते हैं कि ये अभिक्रिया हमारी कैसे आई। अब हम इस अभिक्रिया को एक साथ लिखते हैं तो यहाँ से RNa ये कट गया, RNa ये कट गया, तो हमारे पास बचा RX प्लस 2Na प्लस RX इक्वल टू शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन और सोडियम हैलाइड।